हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपने चैनल के लिए बना रही हूँ। और एक्चुअली एक क्वेरी एक पेरेंट की तरफ से आई है। उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि स्केड्यूलिंग को ऐप में कैसे डालना है और कैसे फिर वो अपने बेटे को वो स्केड्यूल को फॉलो करना सिखाएं। तो जो मैंने अपने बेटे के साथ किया है वही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। मैं अपने बेटे के साथ स्केड्यूल फॉलो करती हूँ और वो जो उसका स्केड्यूल है उसको मैंने ऐप में डाल दिया है। तो एक कैटेगरी मैंने ऐप में बनाई है चेक स्केड्यूल, और उसमें सारी इमेजेस डाली हैं। मतलब जो उसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रूटीन है। सुबह उठता है, जो सबसे पहले वो काम करता है, तो वो इमेजेस सारी उसमें डाली हैं। से फॉर एग्जांपल जब वो सबसे पहले उठता है तो वो ब्रश करता है, तो ब्रशिंग की इमेज। फिर उसके बाद अगर टॉयलेट जाता है तो टॉयलेट की इमेज। देन वो एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज की इमेज। सो ऑन, है ना। सो इस तरह से मैंने उसका एक मॉर्निंग स्केड्यूल, फिर एक नून स्केड्यूल, इस तरह से डिफरेंट स्केड्यूल्स उसके बनाए हैं और वो एक स्केड्यूल फोल्डर में वो सारे डाल दिए हैं। मेन फोल्डर जो है वो स्केड्यूल फोल्डर है और उसमें सब फोल्डर्स हैं, मॉर्निंग स्केड्यूल, नून स्केड्यूल, इस तरह से। तो ये आप इस तरह से फोल्डर्स बना सकते हैं और उसमें फिर जो सीक्वेंस ऑफ रूटीन है आपके बच्चे का वो डाल सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे वो बनाना है और कैसे मैंने अपने बेटे का बनाया है। अब इसमें ये भी है कि अगर आपका सॉरी अगर आपका मतलब आपके बच्चे का रूटीन अलग अलग डेज में अलग अलग है तो आप अलग अलग फोल्डर्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मंडे को उसका रूटीन अलग है तो एक मंडे का फोल्डर होगा। अगर सॉरी ट्यूसडे का रूटीन अलग है तो ट्यूसडे का, वेंसडे का रूटीन अलग है तो वेंसडे का। इस तरह से आप अलग अलग फोल्डर्स भी बना सकते हैं। तो मेरे बेटे के रूटीन्स भी अलग हैं। उसकी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में। जैसे वेंसडे को उसकी एक आर्ट क्लास होती है, थर्सडे को एक सोशल स्किल क्लास है, फ्राइडे को नहीं है, फिर सैटरडे को है। तो ऐसे उसके अलग अलग रूटीन हैं। लेकिन मैंने क्या किया है कि जो उसका मॉर्निंग स्केड्यूल जहाँ तक उसका फिक्स है वहाँ तक मैंने उसको ऐप में स्केड्यूल में रखा है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सपोज़ आज मान लीजिए जैसे वेंसडे को उसकी क्लास है तो मैं उसके रूम में बोर्ड पे लिख देती हूँ कि टुडे यू हैव दिस क्लास और टुमारो यू विल हैव दिस क्लास। तो आपको जैसा सूटेबल लगे, आपके बेटे के मूड के हिसाब से, आपके बच्चे के बिहेवियर के हिसाब से, जिस तरह से वो एक्ट करता है, जिस तरह से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है। अभी क्या हो गया है मेरे बेटे के साथ, क्योंकि ही इज़ इन हीज टीन एज, है ना, वो 17.5 ईयर्स का है। तो कई बार उसका मूड नहीं होता है और वो स्केड्यूल फॉलो नहीं करता है। तो मैं सब कुछ स्केड्यूल में नहीं डाल पाती हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो हर बार क्लिक करेगा और उस चीज़ को फॉलो ही कर लेगा। सो मुझे अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि वो अपना स्केड्यूल चेक करे और जो भी एक्टिविटी, जो भी टास्क वहाँ पर है उसको फॉलो कर ले। अब जैसे सुबह एक एक्टिविटी उसकी रहती है कि उसके फादर सुबह पूजा करके जाते हैं, तो वो पूजा के जो अरेंजमेंट है वो करके देता है। तो कोशिश ये रहती है कि वो करके दे। लेकिन अगर मान लीजिए उसने उस पर क्लिक किया और उस पर लिखा है डू पूजा अरेंजमेंट्स, और उसने क्लिक तो कर दिया लेकिन वो करेगा नहीं, वो उसके मूड पे, कभी कभी वो नहीं भी करता है। सो अगेन मुझे उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, कुछ अलग वे में बोलना पड़ता है। कि सपोज अक्षत ये बाउल ले लो, इसमें पानी भर दो।
सो कुछ अलग वे में उसको बोलना पड़ता है, तो फिर वो जाके कर देगा। सो कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम मतलब बच्चे वो स्केड्यूल देख भी रहे हैं, उस चीज़ को क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ना भी करें। सो अगेन ये आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं और कैसे उनको फॉलो करवा सकते हैं। अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग एजेस में हो सकता है बच्चों के अलग रिएक्शंस आए, पर कोशिश ये हम करें कि एटलीस्ट वो फॉलो कर लें। इसीलिए मैंने मॉर्निंग के कुछ ही एक्टिविटीज़ रखी हैं जो कि वो फॉलो करे, और वो हमको करनी ही पड़ती, जैसे ब्रशिंग रोज करना ही है, बेदिंग करना ही है, एक्सरसाइज करनी है, तो वही उसके मॉर्निंग स्केड्यूल में डाली है। बाकी जो चीज़ें जो चेंज होती रहती है वो मैं उसके बोर्ड पे लिख देती हूँ कि आज ये चेंज होना है, आज ये है, आज वो है, आज हम ये करेंगे, इस तरह से। और साथ में मैं क्या करती हूँ, जैसे आफ्टरनून में या इवनिंग टाइम में मैं उसको चॉइसेस भी देती हूँ। जैसे स्नैक टाइम हुआ तो स्नैक टाइम में उसको क्या खाना है उससे पूछती हूँ। फॉर एग्जांपल उसने अगर बोला कि फ्रेंच फ्राइज़, तो फ्रेंच फ्राइज़ तो चलो फ्रेंच फ्राइज़ हम बनाते हैं। सो उसको चॉइस मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी आएगी, तो वो रिजिडिटी जो स्केड्यूलिंग की है वो कम होगी। सो ये आपको देखना है कि स्केड्यूलिंग हम फॉलो भी करवाएं, साथ साथ में जो रिजिडिटी स्केड्यूलिंग के साथ आती है वो रिजिडिटी भी ना आए, उसमें चेंजेस भी होते रहें। तो कभी स्नैक टाइम में ऐसा करवा दिया कि साथ में हम बना रहे हैं, कभी साइकिलिंग की जगह हम बाहर चले गए और उसके पसंद का कुछ दिलवा दिया, तो ये सारी चीज़ें मैं उसके साथ करती रहती हूँ, बिकॉज़ वो रिजिडिटी उसके साथ एक बड़ा इशू है और उसके कारण उसका बिहेवियर ऑब्सेसिव होता है। सो ये सब चीज़ें भी हमको साथ में देखनी पड़ती हैं, तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। अगेन आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है और तो वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट यस स्केड्यूलिंग फॉलो ज़रूर कीजिए। स्केड्यूलिंग हेल्प्स अ लॉट। ऐप में कैसे करना है, मैंने कैसे किया है, ये मैं आपको इसके साथ एक वीडियो बना रही हूँ, वो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे किया है। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। ओके, सो इसमें मैंने अपने बेटे का स्केड्यूल कैसा बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने स्केड्यूल का एक फोल्डर बनाया है। स्केड्यूल फोल्डर में दो सब फोल्डर हैं, मॉर्निंग स्केड्यूल और नून स्केड्यूल। सो मॉर्निंग स्केड्यूल में सी ब्रश टीथ, सबसे पहले उठ के वो ब्रश करता है, देन चेक डेट, उसके रूम में कैलेंडर लगा हुआ है, सो वो खुद जा करके डेट चेक करता है। देन मेक बेड, वो अपना बेड ठीक करता है। अगेन देन मिल्क पीता है। हैंड एक्सरसाइज, ये उसकी थोड़ी ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज जो है वो करता है। देन ये डू पूजा अरेंजमेंट्स, फिर वो सैलड कट करता है सुबह, फिर उसका एक्सरसाइज टाइम, ब्रेकफास्ट, देन ये नहाने के लिए वो पानी गर्म रखना, उसके लिए कीप वार्म वाटर, देन वाइप बाथरूम, टेक आउट क्लोथ्स फ्रॉम कबर्ड। सो उसके लिए उसको क्यों लगता है, इसलिए ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। देन बकेट, क्योंकि हम गीज़र हमारे यहाँ नहीं है तो हम गैस पर पानी गर्म करते हैं, सो ही नीड्स टू ब्रिंग द बकेट फ्रॉम द बाथरूम, तो इसलिए ये ब्रिंग बकेट का ऑप्शन मैंने यहाँ रखा है। एंड देन टेक बाथ, इतना। तो नहाने के बाद ये
स्पायरोमीटर एक्सरसाइज मैंने यहाँ डाला है, अभी तो वो नहीं कर रहा है, लेकिन बीच में उसको मतलब ऑडिटरी नीड्स है उसकी, तो उसके लिए ओटी ने उसको स्पायरोमीटर एक्सरसाइज करने को बोला था, तो इसलिए ये मैंने यहाँ डाला था। सो ये उसका मॉर्निंग स्केड्यूल है, इतना वो करता है। उसके बाद उसके जो स्केड्यूल है वो चेंज होता है, तो इतनी चीज़ें मैंने उसके स्केड्यूल में डाली है। तो अब आप अपने बच्चे के स्केड्यूल के हिसाब से इसमें इमेजेस डाल सकते हैं। और इमेजेस जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि या तो इमेजेस इसमें यहाँ पे आप जैसे इसमें देख रहे हैं कि सर्च इमेज करके, मतलब जो ऐप में इमेजेस हैं उनमें से सर्च भी कर सकते हैं, या फिर ऐड इमेज फ्रॉम द गैलरी वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस हैं। सो इस तरह से आप डाल सकते हैं। दूसरा एक उसका बनाया है नून स्केड्यूल, जिसमें कि ये सब उसका मॉर्निंग का जो रूटीन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ही कैन हैव हिज लंच, एंड लंच के बाद उसका वर्क टाइम होता है। तो जनरली हम लोग 1 o'clock के बाद ही वर्क टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा। और उसके बाद एक्टिविटीज़, सो एक्टिविटीज़ मतलब वो इवनिंग एक्टिविटीज़ जैसे कुछ करना है, तो वो उसमें से ही कैन सिलेक्ट कि व्हाट एक्टिविटीज़ ही वांट्स टू डू, मतलब बाहर जाना है या साइकिलिंग करना है या कुछ और करना है। सो वो एक्टिविटीज़ का मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है। तो इस तरह से मैंने बनाया है, और मैं आई कीप चेंजिंग द ऑप्शंस इन द फोल्डर। वो जैसे जैसे उसका मतलब जो प्रोग्रेस होती रहती है या जिस नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई कीप चेंजिंग द ऑप्शंस इन द फोल्डर। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू।